एक सुंदर जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। लेकिन कभी कभी ये उत्तराखंड में कुछ ऐसी डेंजरस अफवाहें उड़ जाती है, मतलब कि अफवाह क्या, वो एक इंसिडेंट हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे कि लोग वहां जाने से डरते हैं, वो और एक भयानक विकराल रूप ले लेता है। दोस्तों, आज उत्तराखंड से ही एक ऐसी ही न्यूज संडे को आई दोस्तों, यानी कि 2 दिन पहले 7 फरवरी को, जो कि काफी दहला देने वाली है। वहां पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ग्लेशियर जो है बर्फ का, वो ब्रस्ट कर गया, फट गया, जिससे कि फ्लड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो एक नॉर्मल ग्लेशियर है और ये कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी न्यूज है। लेकिन नहीं, अगर इसे सीरियसली नहीं लिया गया तो ये कितने चीजों को तबाह कर सकता है, कितने घरों को, कितने ह्यूमन लाइफ्स को ले सकता है। और आगे भी हमें इसका पहले भी हमने इसका विकराल रूप 2013 में देख चुका है। और ये हर समय जब हम लोग इसको एक छोटी सी न्यूज कहते हैं तो हमें याद आना चाहिए वो 2013 का केदारनाथ वाले जो फ्लड था, वो किस तरह से हुआ था। दोस्तों, उसे भी एक छोटा न्यूज माना गया था शुरुआत में, लेकिन जो उसने डिस्ट्रैक्शन की, वो आपको, जो हमारे आंखों में आंसू ला देते हैं। कितने लोग बेघर हो गए थे, लाखों घर को टूट गए, इंसान मारे गए उस घटने में, कितने लोग अपने घर से तबाह हो गए। ये थी वहां की कंडीशन दोस्तों। तो आप कहोगे ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस फ्लडिंग में दोस्तों संडे के इवनिंग में यहाँ देखने को मिला और काफी जाने देख गई दोस्तों। 150 से अधिक लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट का, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो ग्लेशियर ब्रस्ट किया है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग काफी ऊपर उठ रहा है, दैट्स भाग्य ऐसा देखने को हम लोगों को मिल रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये अनाउंस किया कि जो मृतक जो इस तबाही का शिकार हो चुके हैं, जिनकी जानें चली गई है, उनके परिवार को 4 लाख रुपए और जो है कि सीरियसली तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं उनको 50,000 रुपए देने का वादा किया है। तो अब आप कहोगे एक्चुअली व्हाट हैपेंड, कैसे ये हुआ, ये सब चीजें कैसे घटी। दोस्तों, यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जोशीनाथ जगह है जहाँ पे नंदा देवी नाम का एक ग्लेशियर है, उसका छोटा सा एक पोर्शन दोस्तों ब्रस्ट कर जाता है और वो एक मैसिव डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है, काफी फ्लड होती है और वहाँ पे जितनी भी जाने जाती है 150 से अधिक जान चली जाती है और वो सीधे अपने बहा के ले जाती है, जिससे कि बहुत बड़ा एक फ्लड देखने को मिलता है उस एरिया। और धौली गंगा रिवर में काफी फ्लड डिस्ट्रैक्शन देखने को मिला दोस्तों। काफी बैंक्स ऑफ रिवर्स के आसपास जितने भी लोग थे दोस्तों, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई यहाँ पे। दोस्तों, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, जो पावर प्रोजेक्ट था दोस्तों, वो वहां पे हो रहा था, जिसके चलते वहां पे 150 लेबर काम कर रहे थे और वो मिसिंग है दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार। और ऐसा उनके ही चीफ ने बताया कि 150 लेबर जो है वो उनका कोई भी अता पता नहीं है। ऐसा हम लोग कामना कर सकते हैं कि वो लोग जहां भी हो वो सेफ बचकर निकल आए। और आईटीबीपी के पुलिस फोर्स जो है वो लगातार इन लोगों की मदद के लिए जवान खड़े हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों की जान जाए। लेकिन दोस्तों, जब आप इसको एक छोटा सा न्यूज कहोगे कि यहाँ पे ग्लेशियर ब्रस्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको याद कर लेनी चाहिए 2013 का वो केदारनाथ का घटना। फ्लड कैसे हुए थे दोस्तों, किस तरह से लोगों की जाने गई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, लाखों इंसान की जानें चली गई, हजारों घर तबाह हो गए, फैक्ट्रियां तबाह हो गई, हजारों टूरिस्ट जो आए थे वो उनके परिवार को उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाई। ये हुआ था दोस्तों। तो मुझे लगता है ये एक छोटा सा न्यूज नहीं होना चाहिए, इसे एक गंभीरता की तरह से लेना चाहिए और इसको बचाव में क्या क्या करना चाहिए वो मुझे लगता है ऐसे सारी परेशानियों से सारी सॉल्यूशन को लेना चाहिए, यहाँ पे टेक ओवर करना चाहिए। दोस्तों, 2013 में क्या हुआ था दोस्तों, जून 2013 में दोस्तों एक मैसिव फ्लड आ जाता है, हैवी अनयूजुअल रेनफॉल के कारण। दोस्तों, आप इस चीज को अगर आपको देखना है कि केदारनाथ किस तरह से हुआ था, वहां पे किस तरह से घटनाएं हुए थे, डिस्ट्रैक्शन हुआ था, तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जी का एक बहुत ही अच्छा मूवी केदारनाथ नाम से आया था, वो आपको देखना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने उसे विरोध किया लव जिहाद के नाम पे, तो वो सिर्फ दंगे थे जो बेबाक थे, जो कि गलत था मुझे लगता है दोस्तों। वहां पे एक ह्यूमैनिटी को दिखाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की माइंड जो है वो काफी उल्टी हो चुकी है, तो उन्हें हर चीज से दंगे निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे इतनी जाने चली गई है तो वो क्यों गई, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, तो आप सीधा कह दोगे कि यार ग्लेशियर अभी ब्रस्ट हो गया, ये तो तुम्ही ने बताया। लेकिन मैं बताया, लेकिन इसके पीछे कई कारण है दोस्तों कि ग्लेशियर ब्रस्ट क्यों होता है और क्यों हुआ। तो एक्सपर्ट की माने दोस्तों, तो उन्होंने कई तरह के ऐसे बातें बताई, जो ये उन्होंने कहा कि ऐसे जो
ग्लेशियर है वो बरस्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो एक्सपर्ट ने पहला बताया दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज काफी कंस्ट्रक्शन जो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो है और तमाम तरीके के वहाँ पे कई प्रोजेक्ट वहाँ पे हो रहे हैं, जो कि वहाँ शायद नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कारण दोस्तों कटिंग ट्रीज ऑफ सच एरियाज, मतलब कि दोस्तों जहाँ पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड आपको बताया, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, और इसलिए वो जंगल की वादियों को काट देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके। तो इस वजह से काफी पेड़ तबाह कटाई की वजह से वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग काफी देखने को मिलता है दोस्तों। पेड़ जब नष्ट हो जाते हैं दोस्तों और कई तरह के कंस्ट्रक्शन होने के कारण पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसके कारण भी ये हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। एक्सपर्ट सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, वो एक संकेत दे रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि वो खुद प्रूफ यही गारंटी ले रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। तीसरा रीजन एक्सपर्ट ने बताया दोस्तों ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दोस्तों उनका मानना है कि जब पेड़ पौधे काटे गए, अनयूजुअल हैवी कंस्ट्रक्शन किया गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेड़ों को जब काटा गया तो टेम्परेचर में और जलवायु यहाँ पे चेंज होने को मिला। जहाँ एक ठंड प्रदेश होना चाहिए था वहाँ गर्म थोड़ा सा बढ़ रहा है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि आज भी 1 डिग्री सेल्सियस हमेशा वहाँ पे बढ़ते रहता है हर समय, मतलब हर गर्मी में वहाँ पे काफी ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ती जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंजिंग के कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। कई सारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है दोस्तों कि सारे जो कंस्ट्रक्शन है हैवी कंस्ट्रक्शन उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंसान के लिए ला रहे हैं, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहा तो ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि ये जो भी है अच्छे तरीके से हो जाए। और मुझे लगता है आज कंगना रनौत के ट्वीट से ज्यादा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लोगों की जानें क्यों जा रही है और कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ना कि एक छोटा सा ट्वीट जो दंगे फैलाने पे दोस्तों, जो एक मनमुटाव वाली बात को, मतभेद वाली बात को पैदा करता है। तो मुझे लगता है आज देश को कंगना रनौत के ट्वीट से ज्यादा अभी जरूरी है इस टॉपिक पे अपनी नजर गड़ाना और बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे जिंदगियों को रोका जा सका उसे मरने से। क्योंकि हमने 2013 में देख लिया है दोस्तों कि उत्तराखंड में किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हुई, और हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा ऐसी घटनाएं हो। सो जो भी हो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो ह्यूमन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब वो ही नहीं रहे तो ये किस काम का। और दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है दोस्तों कि नेचुरल इन्वायरमेंट से खिलवाड़ करना उनके लिए काफी बुरी बात है, और शायद प्रकृति का ये प्रकोप है। और जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, वो ऐसा कहता है कि ये नेचुरल क्लाइमेटिक नहीं है, इंसानों ने बनाई, ये एक मैन मेड क्लाइमेटिक कंडीशन है। ये खुद एक्सपर्ट बोले दोस्तों, 2013 का बात है। और आज भी वो कह रहे हैं कि इंसानों की गलती की वजह से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, पेड़ों की कटाई हो, टेम्परेचर चेंजिंग करवाने से, सारी यहाँ पे गलती इंसान की देखने को मिलती है, और उसका खामियाजा कुछ लोग को भुगतना पड़ता है दोस्तों। सो जय हिंद और वंदे मातरम।